आपने मक्केश्वर महादेव से काशी की बात क्यों करे? काशी तो हमारी है। मक्का में भी मक्केश्वर महादेव भी थे, आगे क्या करें? गुरुदेव भगवान की जय हो। मानवाधिकार की सेवा में हमको तो मक्का भी मिलना चाहिए, मक्केश्वर महादेव का स्थान है। आप तो काशी की बात करें। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अभी तक देश की केंद्र सरकार ने विवादित बयानों को लेकर के कोई ठोस कदम उठाना शुरू नहीं किया है, और जहां खुद भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नुपुर शर्मा के बयान की वजह से देश को जलालत का सामना करना पड़ा हो, तब भी भारतीय जनता पार्टी को यानी कि केंद्र की सरकार को यह काम करना चाहिए था कि उन लोगों पर लगाम कसी जाए। पर नुपुर शर्मा के बयान से कोई सीख न लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा विवादित बयान देते हैं, नंद किशोर गुज्जर बयान देते हैं, लगातार यति नरसिंहानंद विवादित बयान दे रहा है। तो इसी फहरिस्त में एक और बयान शामिल हो जाता है शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का, जो कि ये साफ तौर पर कह रहा है कि काशी भी हमारी है, अयोध्या तो हमारा हो ही गया है, मक्केश्वर भी हमारा है। यानी कि सऊदी अरब में मक्का को लेकर के विवादित बयान दिया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। किस तरीके से ये विवादित बयान इन्होंने दिया है, पहले इनके बयान पर नजर डाल लीजिए। आपने मक्केश्वर महादेव से काशी की बात क्यों करे? काशी तो हमारी है। मक्का में भी मक्केश्वर महादेव भी थे, आगे क्या करें? गुरुदेव भगवान की जय हो। मानवाधिकार की सेवा में हमको तो मक्का भी मिलना चाहिए, मक्केश्वर महादेव का स्थान है। आप तो काशी की बात करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये विवादित टिप्पणी करते हुए मक्का को लेकर के करते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि सिर्फ देश के या भारतीय मुसलमानों का ही सबसे पवित्र स्थल इस्लाम में नहीं माना जाता, बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र स्थल मक्का माना जाता है। और ऐसे में इस तरीके के बयान का असर क्या होगा, इसके बारे में शायद सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है और लगाम कसने की जरूरत है ऐसे लोगों के ऊपर जो लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले इनके बयान पर नजर डालते हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कानपुर में कहा, काशी हमारी ही है, हमें तो मक्का में भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। मक्का में भगवान मक्केश्वर महादेव विराजमान है, मानवाधिकारी की तहत हमें अधिकार दिया जाना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ज्ञान व्यापी के सवाल पर कहा कि काशी शिव की नगरी है और वहां सिर्फ शिव है, वहां शिव के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि सभी धर्मों के पूर्वजों को देखा जाए तो वो भी सनातनी हैं। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि आधुनिकता की दौड़ में विश्व में विकास का मापदंड अमेरिका से तुलना किया जा रहा है, जो विनाश की ओर ले जा रहा है। मनुष्य को जीवन में कर्म, भोग और ज्ञान वाला होना चाहिए। अमेरिका का विकास विश्व को विनाश की ओर ले जा रहा है, इससे मानव जाति का पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया हर समस्या के समाधान के लिए भारत का दरवाजा खटखटाती है, हर बार भारत से ही समाधान का रास्ता निकला है। हमारे वेद, उपनिषद समेत सभी प्राचीन ग्रंथ विज्ञान से भरे हैं, इसके आधार पर विश्व गुरु बन सकते हैं। दुश्मनों ने सिर्फ भारत से आर्थिक चोरी नहीं की, बल्कि ज्ञान विज्ञान में भी डाका डाला है। सनातन सबसे प्राचीन और बड़ा धर्म है, इसका अनुसरण दूसरे धर्मों द्वारा भी किया जा रहा है। ये मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी है, इसका पालन करने वाला मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। सनातनी हिंदू समाज को चाहिए कि वे रोज दिन में 5 बार कम से कम 15 मिनट ईश्वर का स्मरण करें। इसी से सनातनी हिंदुओं का कल्याण हो सकता है। सोमवार को शंकराचार्य
स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने केशवपुरम स्थित आवास पर सैकड़ों भक्तों को गुरु दीक्षा दी। इसी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया। बता दें कि सनातन मंदिर चेतना सोसाइटी द्वारा धर्म सभा का आयोजन किया गया था। इसमें शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। सोमवार को ही वे दोपहर में अपनी धर्म यात्रा के अगले पड़ाव के लिए महाराष्ट्र को रवाना हो गए। इससे पहले राजस्थान के नागौर जिले में रविवार को हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा दावा कर दिया। उत्तर प्रदेश के ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग को लेकर उन्होंने कहा, ज्ञानव्यापी ही क्या बात है, हम तो मक्का तक पहुंच गए हैं, वहां मक्केश्वर महादेव है। भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर सरकार इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करती है तो दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि नेपाल और मॉरिशस सहित दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में हैं। वे सिर्फ भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शनिवार को नागौर पहुंचे थे। वे पुरी के शिरगोवर्ध मठ के 145वें शंकराचार्य हैं। 9 फरवरी 1992 को उन्हें इस पद का आसीन किया गया था। इससे पहले मठ के 144वें शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निरंजन देव तीर्थ महाराज थे। उन्होंने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। 1991 में वाराणसी कोर्ट में काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी केस में पहला मुकदमा दाखिल किया गया था, जिसे 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा स्थल कानून का हवाला देकर सटे लगा दी थी और यथा स्थिति कायम रखने के आदेश जारी कर दिए थे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू की। 2021 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुरातत्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। 16 मई को इसका सर्वे पूरा हुआ। इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया कि कुएं में शिवलिंग मिला है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस तरह की सभी बातों से इनकार किया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पूजा स्थल कानून का हवाला देकर हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की। 12 सितंबर को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। साथ ही आदेश में कहा कि इस मामले में सुनवाई लगातार जारी रहेगी। जब कोर्ट में मामला ज्ञानव्यापी का चल रहा है और ऐसे में जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, अपने बयानों से उन लोगों पर वाकई लगाम लगाने की जरूरत है। इसी फहरिस्त में आचार्य जी का ये बयान जो है वो सामने आता है और ऐसे समय में ये बयान सामने आ रहा है जब दुनिया भर की नजरें भारत सरकार की हर एक गतिविधि पर बनी हुई है और इसी गतिविधि की चर्चा जब होती है तो भारत सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। और भारत सरकार को तब क्यों एक्शन लेना पड़ता है जब विदेशी प्रतिक्रिया लगातार सामने आती है। पहले से कोई सख्त कदम क्यों नहीं तैयार किए जा सकते जिसके चलते ऐसे लोगों को रोक लगाई जा सके जो लगातार माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।